सीमा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। सीमा के दादाजी सीमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें सीमा की एक चिंता और खाए जा रही थी और वो थी सीमा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में सीमा का ससुराल ढूंढते, लेकिन सीमा को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। लेकिन थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो आप वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी सीमा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राम सिंह से मिलने कानपुर की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह कानपुर पहुंचे तो राम सिंह ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 12 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राम सिंह के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 12 सालों में राम सिंह ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 12 साल पहले राम सिंह के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते सीमा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राम सिंह घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख सीमा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राम सिंह ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राम सिंह के हाथ में सौंप दिया। राम सिंह भी अपने बेटे राहुल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली सीमा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने सीमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राम सिंह इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राहुल आ गया। राहुल ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राहुल के जाने के बाद राम सिंह ने अपने दोस्त से राहुल और सीमा के संबंध के लिए पेशकश की। सीमा के दादाजी को लगा जैसे राम सिंह ने उनके मुंह की ही बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने को कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राहुल को सीमा बहुत पसंद थी, लेकिन राहुल की माँ राहुल की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राहुल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर राहुल और सीमा की शादी हो गई। ससुराल में सीमा के सास ससुर, राहुल के बड़े भैया भाभी और सीमा की ही उम्र की एक ननद थी, रानी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण सीमा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह सीमा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही राहुल ने सीमा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन सीमा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सीमा की ननद जरूर उसकी माँ से सीमा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता।
इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। सीमा और राहुल को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय सीमा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। सीमा का दर्द सीमा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में सीमा को संभालने वाला कोई नहीं था और राहुल और उनके पापा ने सीमा को अपने मायके भेजने के लिए पहले से ही मना कर दिया था। एक दिन रानी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसीलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, न चाहते हुए भी सीमा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रानी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुईं। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ ही सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रानी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रानी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रानी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रानी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रानी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने पूछा, क्यों? रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठीं। सभी रानी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रानी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रानी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी को दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को भी दुख हुआ तो उनकी माँ को भी तो दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रानी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही सीमा की सास ने सीमा को गले से लगा लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।